चैप्टर के रिवीजन के बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं फर्स्ट चैप्टर के। सबसे पहले, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कंट्रोलिंग वर्कर्स ओनली, गेटिंग वर्क थ्रू अदर्स। तो हम अलग अलग लोगों से काम, जैसे स्टाफिंग में अलग अलग लोगों को बुलाते हैं और हायर करते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है, इज़ वर्क डन थ्रू अदर्स। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने मैनेजमेंट का फंक्शन देखा था, उसमें क्या क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग भी होता है उसमें। तो इसमें क्या होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग भी होता है, बट अकाउंटिंग नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, अकाउंटिंग, आंसर डी। अगला, डूइंग द राइट वर्क रेफर टू। अच्छा, राइट वर्क रेफर टू क्या बोलता है, हमने पढ़ा था ना कि इफेक्टिवनेस जो होता है, इफेक्टिवनेस में वो क्या बोलता है कि गोल अचीव हो जाना चाहिए और राइट वर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सही काम और कंप्लीट होना चाहिए, जिससे हमारा गोल अचीव हो जाए। तो ये किसको बोलते हैं, इफेक्टिवनेस को। इफिशिएंसी तो भाई किसको बोलते हैं, इफिशिएंसी में हम क्या करते हैं, इसमें हमारा इनपुट जो होता है कम, या फिर हम बोले रिसोर्स को यूटिलाइज करना कम कॉस्ट पे, जितना कम से कम कॉस्ट पे हो सके, तो उसको इफिशिएंसी बोलते हैं। इफेक्टिवनेस में क्या होता है, राइट वर्क या फिर गोल को अचीव करना या फिर कंप्लीट करना वर्क को। तो ये इफेक्टिवनेस हो जाएगा, आंसर बी। अगला क्या है, यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। आपको पता है क्या है, मिनिमम रिसोर्सेज लेके आउटपुट मैक्सिमम देना, इसको क्या बोलेंगे, इफिशियंसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला, मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है, तो मैनेजमेंट बिजनेस में भी रिक्वायर्ड होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी रिक्वायर्ड होता है, एनपीओ में भी रिक्वायर्ड, सारी जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड। इसलिए इसको परवेसिव भी बोलते हैं, परवेशिव भी बोलते हैं, क्योंकि हर लेवल पे हर जगह रिक्वायर्ड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला, विच कैरेक्टरिस्टिक शो द मैनेजमेंट इज इन नीडेड एवरीवेयर। तो कौन सा कैरेक्टर जो होता है वो ये शो करता है कि मैनेजमेंट सब जगह पे इम्पॉर्टेंट है, सब जगह पे नीड है। तो कौन सा है, गोल नहीं, कंटिन्यूस नहीं, ऑल परवेसिव। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी, परवेसिव। परवेसिव का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एट ऑल एंड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला, मैनेजमेंट ऑफ पीपल नेमली फोकस ऑन। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल किस चीज़ पे फोकस करता है, मशीन्स पे, फिनेंस पे, या ह्यूमन बिहेवियर पे। क्योंकि पर्सन पीपल का बात आता है तो हमेशा ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट फोकस ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय के लिए। तो एम्प्लॉय के लिए जैसे हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टारगेट्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ। सोशल में फॉर द सोसाइटी। पर्सनल में हम एम्प्लॉय के बारे में बात करते थे कि एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सनल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये किस चीज़ में बात करते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का बात करते थे, ठीक है। आंसर सी हो गया। अगला, विच मैनेजमेंट सेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशनल का जो गोल है वो कौन सेट करता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल जो होता है वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट गोल है, जो सीईओ होता है वो मेन इसका ऑर्गेनाइजेशन का सेट करता है। तो क्या हो जाएगा, टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन को गोल को सेट करता है। और मिडिल लेवल जो क्या होता है, मिडिल लेवल एज एन लिंक काम करता है, जैसे टॉप, मिडिल और लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल बोल दो। तो टॉप लेवल सेट करता है, ये लिंक एज एन लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर कौन करता है, मिडिल लेवल। तो टॉप लेवल मान लो गोल बनाया, इसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, इम्प्लीमेंट जो है वो मिडिल लेवल जाके लोअर लेवल को बोलेगा, लोअर लेवल करवाएगा उसको इम्प्लीमेंट, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है तो लोअर को टॉप लेवल तक जाना है तो ये मिडिल को बताएगा, मिडिल टॉप में। तो ये एज एन लिंक काम करता है और जो भी डिपार्टमेंट्स है उसको मैनेज करता है। और लोअर लेवल क्या करता है, वहाँ पे एक्चुअल वर्क होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल का बात हो रहा है तो वो कौन बनाता है, टॉप लेवल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला, विच लेवल एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर। हमने पहले डिस्कस किया कि दोनों के बीच में कौन, तो मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल, आंसर बी। फोरमैन एंड सुपरवाइजर वो एक्चुअली वर्क करते, वो ग्राउंड पे वर्क करते, वो मशीन्स के साथ जो एक्चुअली जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो यही लोग होते हैं। तो ये लोग कहाँ पे आते हैं, लोअर लेवल पे, या फिर हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में। तो आंसर सी।
विच फंक्शन इन्वॉल्व डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। हम एडवांस में क्या डिसाइड करते हैं, तो हम एडवांस में याद है ना, हमने प्लानिंग करा था कि हमको 10,000 पेन बनाना है, तो हम क्या एडवांस में प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लानिंग। आंसर आंसर क्या हो जाएगा, सी। स्टाफिंग में क्या करते हैं, स्टाफिंग में हम तो हायर करते हैं लोगों को, सही लोग को सही काम के लिए हायर करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड आपके लिए नेसेसरी जो भी चीज़ है उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और रेंडरिंग सर्विस के लिए। या फिर हमको ऑथराइज कर, हमको किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनरशिप देना होता है, तो ऑर्गेनाइजिंग में। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम जो भी हमारा प्लानिंग होता है और जो एक्चुअल होता है, तो इसको कंपेयर करते हैं कि प्लानिंग में हमने सोचा 10,000 पेन बनाना है, और एक्चुअल में हम वो इतना बना पाए या नहीं बना पाए। तो मान लीजिए 8 के बनाए, तो देखते हैं कि क्यों नहीं अचीव हुआ 10,000। तो ये हम कंट्रोलिंग में ये सब करते हैं। प्लानिंग में क्या करते हैं, हम एडवांस में सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे होना है, ठीक है। अगला, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आप बताइए राइट पर्सन राइट जॉब के लिए कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टाफिंग हो जाएगा। तो इसका सी। फिर क्या होता है, फंक्शन कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड मतलब जो हम प्लान करते हैं, हम प्लान को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, ये कंट्रोलिंग में होता है। तो आंसर डी। फिर कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड, कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड द, ये क्या होता है, इसेंस होता है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बिना हो ही नहीं सकता। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी, तो इसलिए इसको इसेंस बोलते हैं मैनेजमेंट का। फिर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। तो कोऑर्डिनेशन जो होता है ना भाई, हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था उसमें क्या था, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल एंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, और ये सभी जगह रिक्वायर्ड है, तो एट ऑल लेवल। इसका क्या हो जाएगा, डी। फिर क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज कॉल्ड इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको छू नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते, बट इसका प्रेजेंस फील कर सकते हैं। मान लो कोई भी मैनेजमेंट, अगर कोई भी मैनेज नहीं होता है, तो आप देख के पहचान लो कि यार मैनेज नहीं है, तो सिर्फ ये फील किया जा सकता है, इसको टच या फिर उसको ऐसा टेंजिबल देख नहीं सकते। तो इट कैनॉट सीन बट फिल्ट, ठीक है। अगला, मैनेजमेंट इज आर्ट, बिकॉज मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, तो फिक्स लॉ नहीं, एक्सपेरिमेंट तो साइंस में होता है। तो पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी, हाँ, यूनिवर्सल एप्लीकेशन ये भी साइंस में होता है। तो पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी के कारण इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। उसके बाद इसका सी हो जाएगा आंसर। अगला क्या है, मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस। अब इन एग्जैक्ट साइंस क्यों नहीं, एग्जैक्ट क्यों नहीं, बिकॉज मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था ना कि साइंस नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली, हम नहीं सर्च कर सकते। दैट्स वाई ये इन एग्जैक्ट साइंस होता है, तो ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर। तो सी आंसर हो गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन का फीचर नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है, सर्विस, तो प्रोफेशन का काम ही सर्विस देना, प्रॉफिट मोटिव यहाँ नहीं होता है, तो डी। अगला, मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन क्यों नहीं, हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट आधा है, मतलब पूरा नहीं है ऐसा प्रोफेशन। तो क्योंकि इसमें नो बॉडी ऑफ नॉलेज ऐसा नहीं है, नो प्रोफेशनल एसोसिएशन ऐसा भी नहीं, नो कंपलसरी क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं कि आपको क्वालिफिकेशन चाहिए हो। जैसे हमने बताया था कि आपको मैनेजमेंट के स्किल्स या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आप समझ गए और अपनी दुकान पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होता। दैट्स वाई सी। लीडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, हम लीड करते हैं, हम मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को, तो किस चीज़ में करते हैं, तो प्लानिंग में तो हम प्लान करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग में हम इनको मोटिवेट करते हैं, इनको सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। स्टाफिंग में आपको पता ही उसको हायर करते हैं। कंट्रोलिंग में हम स्टैंडर्ड जो भी होता है प्लान और एक्चुअल में कंपेयर करते हैं, तो इसका डायरेक्टिंग हो जाएगा, जिसमें हम इनको मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं। बी, कोऑर्डिनेशन इंश्योर। कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है, कन्फ्लिक्ट नहीं यार, कोऑर्डिनेशन से तो कन्फ्लिक्ट हटता है। यूनिटी ऑफ एक्शन, जी यूनिटी, लोगों के बीच में यूनिटी आता है कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कौन सा चीज़ बेस्ट डिफाइन करता है, वर्किंग अलोन नहीं, ये तो सभी लोगों के साथ काम करता है। कंट्रोलिंग पीपल, ये भी नहीं। क्रिएटिंग थिंग डन इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ा था मैनेजमेंट के, तो ये क्या हो जाएगा आंसर सी। तो इफेक्टिवली मतलब आप कंप्लीट करते हो टास्क, राइट टास्क को, और इफिशिएंटली मतलब कम कॉस्ट पे जितना मिनिमम हो सकता है। होप सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट MCQs आपको सॉल्व होगा।